हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक और नई वैकेंसी को यहाँ पर निकाला गया है आज 7 अक्टूबर को। हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, संपूर्ण जानकारी। और ये किस विभाग में आई है? कृषि, उद्यान, पशुपालन विभाग, 3 विभागों में अलग अलग वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुल 645 पदों पर टोटल वैकेंसी है। तो इनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। कौन स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, किस प्रकार से तैयारी करनी है और सिलेबस क्या रहेगा, कब इसका पेपर होगा, ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना, जिससे कि सभी लोग यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर पाएँ। तो सबसे पहले बात तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है यहाँ पर कि इसकी अंतिम तिथि है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर से पहले आप लोगों को इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। उससे पहले ही आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करना जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि जब अंतिम समय आता है तो वेबसाइट कभी नहीं चलती, कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लेना है और बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों को बारीकी से समझना है। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ना है, इसमें हर एक पॉइंट को आप लोगों को समझना है, क्योंकि जब अगर आप कोई भी फॉर्म को गलत फिलअप कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। वहाँ पर आप लोगों को फिर निरस्त कर दिया जाता है आपका। तो इसलिए पहले ही सचेत होकर भली भांति पढ़ लें। जो भी चीज़ आप फिल कर रहे हैं वो फर्जी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि फर्जी प्रमाण पत्र वगैरह नहीं होना चाहिए। 5 वर्ष तक के लिए आप लोग को डिबार कर दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगा। हम यहाँ पर मेन पॉइंट पर ध्यान देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे कुल पदों की संख्या, तो 645 पद आप लोगों के सामने है। पदों की संख्या बढ़ाई और घटाई जा सकती है, ये आने वाले समय में तय होगा, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे 645 पद हैं। अब किस किस विभाग में है? सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं पद नाम आप लोग देख पा रहे हैं, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3। तो कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी की वैकेंसी आप लोगों को 354 पदों पर देखने को मिली है। इसमें आप लोग कैटेगरी के अनुसार भी देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए 214 पद हैं और आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे महिला आरक्षण यहाँ पर दिया गया है 30%। तो 30% अलग से महिलाओं के लिए यहाँ पर एक अच्छी सूचना है कि आप लोगों को बहुत अच्छा चांस है जो कि आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। तो अनुसूचित जाति की 75 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति की 16 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग की 26 और EWS की 23 पोस्ट, यानी कि 354 पोस्ट हैं, जिनमें से 106 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम सहायक कृषि अधिकारी के वेतन की बात करेंगे तो लेवल 4 का है ये वैकेंसी आप लोगों के सामने, और एक समूह ग की वैकेंसी है। इसकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। कृषि में, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन अगर किसी का है तो ये फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अधिमान्य अर्हता की अगर हम बात करें, यानी कि कोई एक्स्ट्रा आपके पास अगर है क्वालिफिकेशन, वो जैसे 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि में आप लोगों की प्रादेशिक सेवा में सेवा होनी चाहिए, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर B या C प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आयु की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु है 43। तो 21 से 43 वर्ष की आयु आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है। तो ये अच्छी वैकेंसी है आपके सामने, जिसको आप लोगों को फिल करना है। दूसरी वैकेंसी है आपके सामने उद्यान विभाग की, हॉर्टिकल्चर विभाग की है। इसमें आप लोगों को उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग 3 के पद देखने को मिल रहे हैं 245, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अनारक्षित के लिए 130 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 47, अनुसूचित जनजाति के लिए 40, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34 और EWS के लिए 24, और इस प्रकार 245 पद हैं, जिसमें से 73 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर हम इसमें यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इसमें क्वालिफिकेशन की, तो लेवल 4 की वैकेंसी है और समूह ग आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करेंगे तो BSc होनी चाहिए आपके पास। जीव विज्ञान में भी अगर आपकी BSc है तब भी चलेगा, कृषि में है या फिर उद्यान में है। 3 विषय में अगर आपकी BSc है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, जीव विज्ञान, एग्रीकल्चर और उद्यान, हॉर्टिकल्चर। तो बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन BSc कर रखी है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी आयु आपकी 21 से लेकर 43 वर्ष तक की होगी।
तीसरी वैकेंसी आपके सामने उद्यान विभाग की है, उद्यान निरीक्षक वर्ग 2 की है, जिसमें कुल 27 पद हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 27 में से 8 महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित हैं। इसकी अगर हम बात करेंगे तो बीएससी होनी चाहिए, जैसे कि ऊपर वाले पद में भी था, बीएससी होनी चाहिए जीव विज्ञान में या फिर बीएससी एग्रीकल्चर, दोनों में से जो भी है आपके सामने तो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक अन्य वैकेंसी की जो कि उद्यान विभाग की है, जिसमें हम बात करते हैं, पद नाम है इसका सहायक मशरूम विकास अधिकारी। तो मशरूम विकास अधिकारी की यहाँ पर 3 पोस्ट आपके सामने हैं, जिसमें से एक पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेजुएशन होना चाहिए जीव विज्ञान समूह में, बायोलॉजी में किसी में भी आपका यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जीव विज्ञान समूह लिखा है। तो अगर आप बायोलॉजी के किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप लोग इसको भर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि भी आपकी होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी हो सकती है। लेवल 5 की यहाँ पर वैकेंसी है एक अधिकारी की। तो इसके अलावा अगर आपके पास अधिमानी अर्हता उद्यान विभाग में एमएससी है, एमएससी सब्जी विज्ञान में है, तो आप लोगों को यहाँ पर अधिमान्यता दी जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक और वैकेंसी की, उद्यान विभाग की है, वनस्पति विज्ञान विभाग में। तो इसमें सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 की वैकेंसी है। कुल 3 पद आपके सामने दिए गए हैं। अगर इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन वही है जो ऊपर हम लोगों ने अभी देखा, लेवल 5 की वैकेंसी है। जीव विज्ञान आपके सामने होना चाहिए और एग्रीकल्चर, दोनों में से कोई एक अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें भी 21 से 43 वर्ष ही है। और एक और वैकेंसी है आपके सामने जिसमें 3 पोस्टें हैं, सहायक प्रशिक्षक अधिकारी वर्ग 2 उद्यान विभाग। तो उद्यान विभाग में यहाँ पर आप लोगों को 3 वैकेंसी देखने को मिली है, सहायक प्रशिक्षक अधिकारी, और इसमें भी जो आपका ग्रेजुएशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर में होना चाहिए या फिर बीएससी जीव विज्ञान समूह में होना चाहिए। 21 से 43 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और लेवल 5 की वैकेंसी आपके सामने में ये है। इसके बाद एक और वैकेंसी उद्यान विभाग की हैं, 2 पोस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी। तो इसमें 2 वैकेंसी हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर एक पोस्ट हैं। लेवल 5 की वैकेंसी है और इसमें भी बीएससी जीव विज्ञान समूह या फिर बीएससी एग्रीकल्चर, दोनों में से अगर आपके पास है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आयु की सीमा अगर बात करें तो 21 से 43 वर्ष इसमें भी दी गई है। अब हम बात करेंगे पशुपालन विभाग की। तो पशुपालन विभाग में आप देख पा रहे हैं 3 वैकेंसी हैं, चारा सहायक ग्रुप 2 की वैकेंसी, जिसमें एक अनुसूचित जाति के लिए है और 2 अनारक्षित हैं। इसकी अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे तो एमएससी मांगा है कृषि में या फिर फार्म प्रबंधन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें यहाँ पर एमएससी मांगा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको एमएससी यहाँ पर होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। चारा सहायक अन्य वैकेंसी है, ग्रुप 3 पशुपालन विभाग में है। कुल 3 वैकेंसी है, जिसमें से एक अनुसूचित जाति और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास होनी चाहिए, एग्रीकल्चर से आपका बीएससी होना चाहिए। और अब हम, ये तो था 645 पूरे पद मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आयु की गणना की बात करेंगे तो ये वैकेंसी पहले भी आई थी तो जिन्होंने पहले यूके ट्रिपल एस सी के पास ये वैकेंसी थी और यूके ट्रिपल एस सी ने जब वैकेंसी जारी की थी तो इसका जो एज लिमिट थी वो 26 जुलाई 2021 को थी। अगर हम बात करेंगे अभी तो 1 जुलाई 2023 से इसकी आयु की गणना की जाएगी। तो ये बात आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखनी है। अगर आपकी एज लिमिट इसके अंतर्गत है तो आप लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। आरक्षण की बात इसमें की गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को इसको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको ऑनलाइन इस फॉर्म को भरना है तो UKPSC उत्तराखंड PSC uk.gov.in में अगर आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सभी चीज़ों को ऐड करके इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
इसके बाद इसमें संशोधन की प्रक्रिया भी दी जाएगी, यानी कि जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और अंतिम डेट हो जाएगी, उसके बाद 5 दिन के बाद इसको फिर से खोला जाएगा, इसका लिंक, जिसमें आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन एडिट करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पहली बार में ही आप लोग सही तरीके से इसको फिलअप कर लेना। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे इसमें शुल्क की। अगर हम बात करें फ़ीस की, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग शुल्क में छूट प्रदान की गई है। तो परीक्षा और प्रोसेसिंग शुल्क यहाँ आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि उस समय 2021 में आप लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट ने जब भरा था तो उसमें फिलअप कर दिया होगा पेमेंट, क्योंकि ये पुरानी वैकेंसी है, इसलिए इसमें पेमेंट नहीं करना है आपको। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि पेपर आपका किस प्रकार से होगा। तो पेपर की अगर हम बात करें तो आपके पास 2 पेपर होने वाले हैं। प्रश्न पत्र पहला अगर आप देखें तो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। तो जिस प्रकार से अभी तक आप लोग UKSSC या फिर UKPSC के 100 नंबर की तैयारी करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से पहला पेपर होगा जो कि 100 अंक का है, 2 घंटे का पेपर होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ पहली बात। और ये प्रश्न पत्र एक सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये कंपलसरी है पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो ये वैकल्पिक विषय है। वैकल्पिक विषय का मतलब होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं, जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो जैसे कृषि विज्ञान में अगर आपका क्वालिफ़िकेशन है तो आप कृषि वाला चुनेंगे, जीव विज्ञान में है तो जीव विज्ञान वाला, उद्यान में है तो उद्यान वाला। अगर आपके पास तीनों में क्वालिफ़िकेशन है तो तीनों को भी आप चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप तीनों को चुनते हैं तो आपका पेपर अलग अलग होगा यहाँ पर, क्योंकि कृषि का अलग पेपर होगा, जीव विज्ञान का अलग और उद्यान का अलग। तो ये स्पष्ट हो चुका होगा, क्योंकि लैब असिस्टेंट में भी इसी तरीके से बहुत से स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी कि अगर 2-3 सब्जेक्ट हैं तो सेकेंड पेपर में क्या सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? आपको वही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे कृषि का अगर आप अप्लाई किया तो कृषि में ही आपका ग्रेजुएशन है, तो कृषि का ही आपका पेपर होगा, बाकी जीव विज्ञान और उद्यान का आपका नहीं होगा। अगर आप किसी दो को फिल कर रहे हैं, किसी 2 सब्जेक्ट को, तो 2 ही सब्जेक्ट का पेपर होगा, ना कि तीनों सब्जेक्ट का। और ये सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। तो 200 नंबर का एक पेपर आपका यहाँ पर 3 घंटे का होने वाला है। इस प्रकार से आपका जो पूरा अंक है वो 300 अंक की परीक्षा देखने को मिलेगी, और ये 300 में से ही आपका नेगेटिव मार्किंग करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो ये था इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेलिंग। अगली वीडियो में हम इसके डिटेल सिलेबस को देख लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।